अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है Hyundai Sonata 2.5 2022 मॉडल। ये Hyundai Sonata की 8th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2020 में लॉन्च की गई थी और पाकिस्तान में ये गाड़ी 2021 से आना शुरू हो गई थी। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में सेडान लाइनअप में ये एक बहुत अच्छा एडिशन है। सेडान लाइनअप में ये सबसे बड़ी कार है जो कि पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती है और इनमें इस गाड़ी में दो ऑफर होते हैं, 2000 सीसी और 2500 सीसी। ये स्पेसिफिक कार 2500 सीसी है और प्रॉपर डी सेगमेंट की सेडान है। डी सेगमेंट की सेडान का मतलब ये है कि साइज़ में ये गाड़ी क्रोला, सिविक वगैरह से बहुत बड़ी है। इसकी लुक्स, इसका साइज़, इसका कैबिन, रिम्स सब कंपैरेटिवली सिविक वगैरह से बड़ा आता है। और यहाँ पे जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि इसकी प्राइस सिविक आरएस से कम है। ये गाड़ी अगर आप न्यू लें या यूज़ में लें, दोनों में ही आपको ये सिविक से सस्ती ही मिलेगी। और लुक्स और फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी लोडेड है। ये सब मैं इस रिव्यू में कवर करने वाला हूँ। इस स्पेसिफिक कार की डिमांड 97 लाख रुपीज़ है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट्स के पास लिस्टेड है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट्स की वेबसाइट पे इस गाड़ी को देख सकते हैं जो कि है www.cyclemotorsports.pk। साइकिल मोटरस्पोर्ट्स पे न्यू एंड यूज कार्स की एक काफ़ी ह्यूज वैरायटी अवेलेबल है और यहाँ पे सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों के पार्ट्स भी अवेलेबल हैं। आपको गाड़ी का फेसलिफ्ट चाहिए, लाइट्स चाहिए, रिम्स, इसी तरह अगर बड़ी गाड़ियों के ओवर फेंडर्स, रोल बार्स वगैरह चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे आपको यहाँ से। प्लस यहाँ पे फिर ग्राफीन कोटिंग, सिरामिक कोटिंग, पेंट बूथ भी अवेलेबल है। अगर आपने अपनी गाड़ी का कोई भी काम करवाना है तो साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये Hyundai Sonata की 8th जनरेशन का फ्रंट लुक है और यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि ये गाड़ी वर्ल्ड वाइड भी इसी शेप में आ रही है। यूजुअली पाकिस्तान में ये होता है कि एक जनरेशन पहले वाली लॉन्च की जाती है, जबकि इस कार में ऐसा नहीं है। ये गाड़ी 2020 से ही आना शुरू हुई है वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान में भी 2021 से दे दी गई। तो ये इसकी लेटेस्ट लुक है और लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत मीन और अग्रेसिव है। इस गाड़ी के फ्रंट पे एक हेक्सागोनल ग्रिल दी गई है डायमंड शेप की, जो कि Hyundai का सिग्नेचर मूव है। आपको ये हर गाड़ी में नजर आएगी। Hyundai की टुक्सन हो गई, सोनाटा हो गई या कोई भी कार, उनमें इस तरह की ग्रिल आती है। हेडलाइट्स इस गाड़ी के काफ़ी अग्रेसिव हैं, इस तरह से कि इसके कॉर्नर्स बड़े पॉइंटी हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी में 4 प्रोजेक्शन LED लैंप्स दिए गए हैं। DRL गाड़ी की काफ़ी मैसिव आती है जो कि हेडलाइट के एक एंड से शुरू होकर इस गाड़ी के बोनट के अंदर से कंटिन्यू करती है। इसके बोनट पे क्रोम की स्ट्रिप्स दी गई हैं, इसके बीच में एक स्प्लिट दिया हुआ है और स्प्लिट का पर्पज़ ये है कि यहाँ तक इसकी DRL आती है। तो ये मेरे ख्याल से बड़ा एक डिस्टिंक्टिव लुक है। फ्रंट से ये गाड़ी हॉर्न स्ट्राइक की लुक देती है। खैर, बाकी क्योंकि डी सेगमेंट के सेडान है तो उसका फ्रंट काफ़ी मैसिव है, बोनट इस गाड़ी का काफ़ी ह्यूज है। इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन्स दी गई हैं और इस गाड़ी में फॉग लैंप्स नहीं आते। Hyundai Elantra में भी और इस कार में भी फॉग लैंप नहीं ऑफर करता। जैसे यहाँ पे ये एयरवेंट्स दिए गए हैं जो कि इस गाड़ी की एरोडायनेमिक्स को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं, क्रोम काफ़ी सारा दिया गया है और पाकिस्तान में इस गाड़ी की ग्रिल क्रोम में आती है, जबकि इस गाड़ी के अगर आप इंटरनेशनल या यूके का वर्जन देखें तो उनमें ग्रिल ब्लैक में आती है। मेरे ख्याल से इसकी लुक बेहतर है। बाकी इस गाड़ी में हेडलाइट्स ऑटो के फीचर के साथ आती हैं। इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल भी आता है, वाइपर्स गाड़ी के रेन सेंसिंग हैं। ये सारे फीचर्स मैं आगे कवर करूंगा। अगर बात की जाए साइड प्रोफाइल की तो पूरी ही कार की तरह ये भी काफ़ी एग्रेसिव है। इसमें करेक्टर लाइन्स काफ़ी शार्प दी गई हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। साइड स्कर्ट इसकी ब्लैक में आती है और ये बॉडी से थोड़ी बाहर निकली हुई है। और उसके अलावा अगेन इसका साइड मिरर, इसके रिम, इसके डोर हैंडल, विंडोज़ सब काफ़ी पॉइंटी है जो कि इसकी लुक में काफ़ी अच्छा सेट कर रहा है। बाकी यहाँ पे फीचर्स भी काफ़ी सारे आते हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी के साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी हैं और ऑटो का फीचर भी आता है, यानी कि ये फोल्ड अनफोल्ड गाड़ी लॉक अनलॉक करने के साथ साथ होते हैं। बाकी साइड मिरर हीटेड भी हैं, इनमें इंडिकेटर भी आते हैं। क्रोम इस गाड़ी में बहुत सारा दिया गया है। इसमें सॉफ्ट अनलॉक भी आता है ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के डोर्स में, यानी कि आप इस गाड़ी को यहीं से लॉक अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। और उसके अलावा इस गाड़ी में रिम 18 इंचेस के आते हैं जिनके बारे में आगे बात करूंगा अभी। सेम गोज फॉर रेयर एंड। इसके रेयर फेंडर्स पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन्स दी गई हैं जो कि टेल लाइट्स के अंदर तक कंटिन्यू करती हैं। और क्योंकि इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ आती है तो इसकी लुक्स में भी एक अच्छा टच ऐड कर रही है। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी इतनी मजेदार है, बट स्टिल ये सिविक जो पीछे खड़ी हुई है उससे सस्ती है। अगेन रेड लुक भी इस गाड़ी का काफ़ी शार्प है। इस गाड़ी की टेल लाइट्स सी शेप में हैं जो कि सिविक एक्स की जैसी लगती हैं देखने में, जैसे इनका साइज़ छोटा है। और यहाँ मजे की चीज़ ये है कि ये टेल लाइट्स पूरी ट्रंक के अंदर कंटिन्यू करती हैं। इसके पीछे LED बार दिया गया है और उसके अलावा इसके इंडिकेटर और रिवर्स भी LED में ही आता है। प्लस सोनाटा में बैक पे रेड फॉग भी आती है राइट पे। लेफ्ट पे इसका रिवर्स आता है, राइट पे रेड फॉग दी गई है जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। पाकिस्तानी गाड़ियों में ये नहीं आती होती। और उसके अलावा बैक पे इसकी 2.5 की बैजिंग दी गई है क्योंकि स्पेसिफिक कार 2500 सीसी है। और उसके अलावा सारी यूजुअल चीज़ें हैं, जैसे इसमें एक लिफ्ट स्पॉइलर आता है, मेरे ख्याल से मजे की चीज़ है। और इसकी रेड लाइट्स के ऊपर ये फिन्स भी दिए गए हैं। ट्रंक अनलॉक करने के लिए की फॉप एक बटन दिया गया है और यहाँ पे एक हिडन बटन भी है Hyundai के साइन के अंदर। इसका ऊपर वाला एरिया प्रेस करेंगे तो इस गाड़ी की ट्रंक अनलॉक हो जाएगी लाइक दिस। ये एक मजे का फीचर है। और उसके अलावा इसकी ट्रंक के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके नीचे देखिए लिड को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर टायर इस गाड़ी में फुल साइज़ का आता है। और उसके अलावा ये ट्रंक काफ़ी वेल कवर्ड है। इसकी रेयर सीट्स भी 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं जिनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। इनको फोल्ड करने के लिए यहाँ पे पुल टैब्स दिए गए हैं, इनको आप खींच के इसको अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस।
और अब इसकी सीट अंदर फोल्ड हो जाएगी। इसके बाद अगर बात की जाए इसके इंटीरियर की, तो यहाँ बैठ के आपको लगेगा कि ये गाड़ी प्रॉपर वैल्यू टू मनी है। आपने जो पैसे भरे हैं वो पैसे वसूल होते हैं इस गाड़ी के साथ। इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। इसके इंटीरियर की लुक भी बहुत अच्छी है। प्लस इस गाड़ी में एक वो चीज़ आती है जो कि पाकिस्तान में कोई भी कार ऑफर नहीं करती, वो है पैनोरामिक रूफ। ये चीज़ें किया और हुंडई ने देना शुरू की हैं, पाकिस्तान में इससे पहले नहीं आती थी। इवन अभी भी बहुत सारी गाड़ियाँ नहीं ऑफर करती। ये बड़ी मज़े की चीज़ है। और उसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो ये भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगता है। इसकी स्पोक्स बड़े डिफरेंट से डिज़ाइन की हैं। टोटल स्पोक्स यहाँ पे 4 आती हैं। लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल दिए गए हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, और राइट स्पोक जो कंट्रोल दिए गए हैं इनमें क्रूज आता है। क्रूज इस गाड़ी में अडॉप्टिव नहीं है, जो कि मेरे ख्याल से होता तो अच्छी बात थी, लेकिन इसके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप बहुत ज़्यादा मिस करें। उसके साथ यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं जिससे आप इस गाड़ी के एमआरआई डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। इसका पूरा मीटर ही डिजिटल है, इसको आप काफ़ी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। प्लस ये ड्राइव मोड्स के साथ साथ डिस्प्ले को शिफ्ट भी करता है। इसकी बात मैं करूँगा आगे। खैर फिलहाल स्टीयरिंग व्हील कंप्लीट कर लेते हैं। इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील में एयरबैग भी दिया गया है। इस गाड़ी में टोटल 6 एयरबैग्स आते हैं, और उसके अलावा इसमें पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। उसके पीछे इस गाड़ी का मीटर दिया गया है। मीटर इस गाड़ी का फुली डिजिटल है। ये काफ़ी ह्यूज स्क्रीन दी गई है जो कि बड़ी हाई क्वालिटी की है। इसको अगर आप ड्राइव मोड्स के बीच में स्विच करें तो इसका डिस्प्ले चेंज होता है। स्मार्ट में ये ब्लू सी हो जाती है, कस्टम में आप अपना मोड बना सकते हैं, स्पोर्ट में एक एक्सप्लोजन के इफेक्ट के साथ ये रेड हो जाती है, और फिर उसके बाद कंफर्ट में अगेन ब्लू, इको में ग्रीन हो जाती है। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। राइट वाला डायल जो है ये आपको बहुत सारी चीज़ें शो करवाता है, जैसे कि इस गाड़ी का आरपीएम, फिर ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ओपन डोर्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होती हैं। बाकी इसके लुक्स मेरे ख्याल से बड़ी मज़े की हैं। और इस गाड़ी में हेड्स अप डिस्प्ले भी आता है। ये आपको स्पीड शो होगी इसकी 0 किलोमीटर पर आवर। बंद करेंगे तो ये हुंडई का साइन शो करवाती है। ये डैशबोर्ड में दिया गया है, ये भी सिर्फ 2.5 वाली कार में आता है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड इस गाड़ी का डुअल कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक और ब्राउन के। जो ब्लैक वाला एरिया है ये सारा चीप प्लास्टिक है। आई डोंट नो हुंडई किया अपनी गाड़ियों में इतना ज़्यादा प्लास्टिक क्यों यूज़ करते हैं। ये एक प्रीमियम सेगमेंट की कार है और इसमें डैशबोर्ड बेहतर हो सकता था, बट स्टिल इसमें प्लास्टिक दिया गया है। लेकिन इसकी क्योंकि लुक्स अच्छी हैं तो मेरे ख्याल से जस्टिफाइबल है। जो ब्राउन वाला पार्ट है ये सारा लेदर की फिनिश में है। उसके बीच में ये इसका फ्लोटिंग एमआरआई डिस्प्ले दिया गया है। एमआरआई डिस्प्ले इस गाड़ी का कोई बहुत मैसिव नहीं है, लेकिन ये काफ़ी इंटरेक्टिव है। इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों आते हैं। उसके अलावा बाकी ब्लूटूथ, यूएसबी, ऑक्स, ये सारी चीज़ें आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और ये सिस्टम है भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव। उससे नीचे इस गाड़ी के एयरमेट्स दिए गए हैं जो कि बड़े स्लीक से हैं, और उसके सेंटर में एक हेडलाइट का बटन दिया गया है। हेडलाइट का बटन भी इस गाड़ी में ब्लिंक करता है जर्मन कार्स की तरह। अगेन नाइस अटेंशन टू डिटेल। उससे नीचे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में डुअल जोन आता है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की अलग अलग जोन्स दी गई हैं। अगर ड्राइवर अपना टेम्परेचर ज़्यादा करता है तो पैसेंजर का चेंज नहीं होगा। अगर आप इनको सिंक पे कर देंगे तब ये दोनों का सेम हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से अगेन एक अच्छा फीचर है। उससे नीचे इस गाड़ी में वायरलेस चार्जर भी दिया गया है। यहाँ पे अगर आपके अपना वायरलेस चार्जिंग वाला फ़ोन रखेंगे तो उसकी वायरलेस चार्जिंग ऑन हो जाएगी। और उससे आगे एक यहाँ पे नॉर्मल यूएसबी चार्जर दिया गया है, यूएसबी इनपुट दिया गया है, और फिर सिग्नल लाइटर दिया गया है। उससे पीछे इस गाड़ी का गियर शिफ्टर दिया गया है। ये गियर शिफ्टर बेसिकली लेवर नहीं है जैसे कि आम गाड़ियों में होता है। इसमें ये इंडिविजुअल बटन दिए गए हैं, आप बटन वाइज गाड़ी को डिफरेंट गियर्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगेन ये बड़ी मज़े की चीज़ है। उससे पीछे कुछ बटन दिए गए हैं जैसे कि पार्किंग सेंसर्स के। इस गाड़ी में फ्रंट और बैक दोनों पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं। उसके साथ एक व्यू का बटन दिया गया है। इस व्यू के बटन से ये गाड़ी आपको बैक का व्यू देती है। बाकी यहाँ पर ड्राइविंग मोड्स का शिफ्टर दिया गया है काफ़ी बड़ा। इसमें ड्राइविंग मोड्स 5 आते हैं जो कि मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। इन ड्राइविंग मोड्स के साथ ये गाड़ी मीटर का डिस्प्ले भी चेंज करती है। और उससे पीछे इस गाड़ी का ऑटो होल्ड दिया गया है, लेकिन यहाँ पे पार्किंग ब्रेक नहीं आती। इसकी पार्किंग ब्रेक की लोकेशन थोड़ी वियर्ड सी है। स्टीयरिंग के राइट साइड पे यहाँ पे पार्किंग ब्रेक का पुल दिया गया है। मेरे ख्याल से अगर सेंटर में ही होता तो अच्छी बात थी। वैसे जर्मन कार्स में यहाँ पे ब्रेक आती होती है, मर्सिडीज वगैरह में, बट इस गाड़ी में भी ऐसी ही दी गई है। उससे पीछे ये इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि काफ़ी स्पेशियस है, और साथ 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। इसके सेंटर का जो ये वाला एरिया है होंडा सिविक की 11 जनरेशन में काफ़ी हद तक यही चीज़ कॉपी की गई है। उसमें ड्राइवर मोड सेलेक्टर भी ऐसा ही आता है। फिर उसके अलावा पार्किंग सेंसर्स, कैमरास का व्यू उसमें ऐसा ही दिया गया है। अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की लेदर की फिनिश में है, और ये सिंगल ही टोन में है ब्राउन की। ये दोनों ही कार में ऐसी ही आती हैं, और उसके अलावा ये सीट्स परफोरेटेड हैं, और ये दोनों ही सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं, यानी कि आप इसको बटन से आगे पीछे कर सकते हैं। बाकी सेंटर में कैबिन के ये इसकी लाइट्स दी गई हैं जो कि एलईडी में आती हैं, और इसमें पैनोरामिक रूफ आती है जिसको आप यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी के वैनिटी मिरर के अंदर भी ये लाइट आती है जो कि आप मैनुअली ऑन करेंगे लाइक दिस, और इसमें रेयर व्यू मिरर भी ऑटो डिमिंग वाला आता है। सोनाटा के 2.5 वर्जन में रेयर सनशेड भी आता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। इसको आप यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं लाइक दिस।
इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो बैक पे यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, लेकिन 3 लोग भी आ जाएंगे। 2 लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। थर्ड पर्सन इसलिए इतना कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि इस गाड़ी में फ्लोर बेड फ्लैट नहीं आता, इसमें थोड़ा सा हम्प दिया गया है। इसके अलावा बैक पे अमेनिटीज़ यहाँ पे बहुत सारी दी गई हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, जैसे कि यहाँ पे 2 एयरवेंट्स आते हैं, चार्जिंग आउटलेट भी दिया गया है, और इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए ये ब्लाइंड भी दिया गया है, जो कि अगेन यूजुअली सिर्फ जर्मन कार्स में आता होता है, मर्सिडीज़ वगैरह में। और इसके अलावा बैक पे इसमें ये सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर्स एक्सेस कर सकते हैं और इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा बैक पे यहाँ पे 3 हेडर्स दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। इस गाड़ी में रेयर सीट्स जो हैं ये फोल्डेबल आती हैं, इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। बाकी क्योंकि इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ आती है, तो इसमें रेयर पैसेंजर्स का रूम भी काफ़ी अच्छा है, और इसमें ये हैंडल्स के अंदर रीडिंग लाइट्स भी दी गई हैं। इसके अलावा इसके डोर पैनल काफ़ी एलिगेंट से हैं, इनमें स्पीकर्स दिए गए हैं, बॉटल होल्डर आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। सोनाटा के 2.5 वेरिएंट में जो चीज़ एक्स्ट्रा आती है वो है इस गाड़ी का रेयर सनशेड। इसमें सनशेड आता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, आप इसको फ्रंट से ही बैठ के फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। ये चीज़ 2.0 वाली कार में नहीं आती। इंजन इस गाड़ी में 2 ऑफर होते हैं, 2000 सीसी और 2500 सीसी। ये स्पेसिफिक कार 2500 सीसी है, यानी टॉप ऑफ लाइन, और ये इंजन MPI है, यानी मल्टीपोर्ट इंजेक्शन इनलाइन 4 सिलेंडर। ये कार फ्रंट व्हील ड्राइव आती है, अगर रेयर व्हील ड्राइव होती तो मेरे ख्याल से बड़ी मज़ेदार चीज़ होती, बट फ्रंट व्हील दी गई है। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, और वो ये हैं कि पाकिस्तान में यूजुअली लोग फ्रंट व्हील ड्राइव के आदी होते हैं, तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के लिहाज से ज़्यादा सूटेबल है। और इसके अलावा ये इंजन स्मार्ट स्ट्रीम है। ये स्पेसिफिक इंजन 180 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है विद 230 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इसमें जो 2.0 वाला इंजन आता है वो गाड़ी 152 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, और वही 2.0 वाला इंजन स्पोर्टिश के अंदर भी आता है, टुक्सन के अंदर भी आता है, और इलेंट्रा के अंदर भी आता है, और फिर इस गाड़ी में भी आता है। इस स्पेसिफिक कार में यूनिक इंजन है, यानी कि 2500 सीसी, और पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा इंजन है जो कि एक सेडान में आता है। और उसके अलावा इस गाड़ी के बोनेट के अंदर ये सोल्यूशन दी गई है, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है, और इसका बोनेट होता भी हाइड्रोलिक से ओपन है। ये चीज़ इन फॉर्च्यूनर में भी नहीं आती पाकिस्तान में, जो कि 2 करोड़ की हो गई है अब, बट इस गाड़ी में दी गई है, और मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज़ है। इसका बोनेट काफ़ी ऊंचा जाता है और काफ़ी हैवी है, तो इसमें हाइड्रोलिक्स आने चाहिए थे और दिए गए हैं। बाकी इस गाड़ी में ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि इसकी राइड को अच्छा बनाती हैं। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो सोनाटा में जो टायर साइज़ आता है ये 235, 45 और 18। इसमें 18 इंच का अलॉय रिम दिया गया है, जो कि मल्टी स्पोक है और डुअल कॉम्बिनेशन में है, ग्रे और एल्यूमिनियम के फिनिश के साथ। बाकी इस गाड़ी में एक और मज़ेदार चीज़ ये है कि इसमें टायर पिरीली के आते हैं, पिरीली P0। ये एक बहुत अच्छा ब्रांड है, और ये टायर काफ़ी सॉफ्ट होता है। ये गाड़ी आपको 40-50 हज़ार किलोमीटर तक एक बहुत अच्छी राइड प्रोवाइड करेगी। और इसके अलावा सोनाटा में फ्रंट पे भी डिस्क ब्रेक आती है और बैक पे भी, और इसके अलावा इसमें ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी हर चीज़ दी गई है, जो कि इसकी राइड को काफ़ी बेहतर बनाएगी। और इसके अलावा इसका सेंटर कैप भी काफ़ी मज़ेदार है, इस पर भी हुंडई ने बड़ा वर्क किया है। ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, और इसकी फिनिश बड़ी मज़ेदार है, तो नाइस अटेंशन टू डिटेल। और उसके अलावा इस गाड़ी के टायर्स और बॉडी में भी कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, जिसकी वजह से इसकी लुक और बेहतर आ रही है। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे हुंडई का लोगो दिया हुआ है, और फ्रंट पे इसमें लॉक, अनलॉक, ट्रंक रिलीज और रिमोट स्टार्टर आता है। रिमोट स्टार्टर ऐसे ऑपरेट करता है कि आप इस गाड़ी को लॉक करके रिमोट स्टार्टर को दबा के रखेंगे तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑन होगी लाइक दिस। अब इस गाड़ी के अंदर कोई नहीं है, बट चलिए गाड़ी चाबी से स्टार्ट की गई है, और ये अपना AC या हीटर जो भी सेट किया हुआ है वो ऑन कर देगी, ताकि आपको गाड़ी ठंडी या गर्म मिले। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेट कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।